भैया जी भाई। कब्रिस्तान में पहुंचिया है भैया, यहाँ गड्ढा कहाँ खोदी? गड्ढा यहीं बगल में खोद दो मेरे भाई, यहीं पर अपने मुन्ने को दफन कर देंगे। क्या कर रहा है बे? क्या कर रहा है यहाँ पर? साहब गड्ढा खोदत रहे। गड्ढा किस लिए खोद रहा था? साहब तो का गाड़ी भरी। चौकीदार मार के भगा साले को, मार के भगा इसको। साहब ज्यादा गरीब मने ये तोरे काम में आओ। पुलिस का काम कैसे आएगा? अरे गरीब मने साहब गड्ढा खोदी थी तो कबर खोदी तो फिल्म खोद दे। चौकीदार एक काम करो, यस ये बच्चे की लाश लिया है, बच्चे की लाश लेकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बच्चे को आप ले जा रहा हूँ पोस्टमार्टम कराने। पोस्टमार्टम ले जाओ। साहब मेरे मुन्ने को दफन करने दीजिए ना साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। रुक जा बे रुक जा। तेरा नाम अमित कुमार है? हाँ साहब मेरा नाम अमित कुमार है। ये तेरी भाभी है? ये तो मारे साहेब, यही मारे से मारी दिया ना। जाओ मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो भैया। अरे तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। जो बोले मोर भैया, ये मोर साहेब, ये मोर साहेब, एक कौवा खरिया जो बोले मोर उठा। गाली क्यों दे रहा है? क्यों गाली दे रहा है? अमित कुमार जी साहब। मेरी बात देवर भाभी कान खोल कर सुनो। बोलो साहब क्या कहना चाहते हो? अरे पूछती है पुलिस देवर भाभी बता, पूछती है तो पूछती है पुलिस देवर भाभी बता, अरे हत्या बच्चे की दोनों ने क्यों किया? लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो, बोलो तुम सबको किसने इजाजत दी? बच्चे को मार करके और लाश चोरी से यहाँ दफनाई जा रही ताकि पुलिस को खबर न चले। क्या मैटर है देवर भाभी में? क्या चक्कर चल रहा है? क्यों मार डाले तुम लोगों ने बच्चे को? साहब मेरी बात सुनो। पाँव पड़ता हूँ साहब मैं आपके, पाँव पड़ता हूँ साहब मैं आपके, मुन्ने का हमने कत्ल किया ही नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, मैंने मुन्ने का कत्ल नहीं साहब किया। मैंने अपने भतीजों को नहीं मारा है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपके पाप। अब एक काम कर, तू साइड में खड़ा हो जा, खड़ा हो जा साइड में, इधर आ।
क्या बात है, क्या चक्कर देवर भाभी में चल रहा है? नहीं तुम लोग बच्चे को मार कर लाश यहाँ से दफना रहे हो? हाँ, साफ साफ बताओ तू उस बच्चे की माँ है, ठीक है? क्या मत साहब, हम देवर भाभी निर्दोष है साहब। हम लोगों ने बच्चे का खून नहीं किया है तो साहब। बच्चे का खून पुलिस की है? नहीं तो साहब। साफ साफ बता क्या बात है? बस मेरी बात सुनिए साहब। गौरी से सुनिए साहब मेरी बात को, खून बच्चे का साहब न मैंने किया, झूठा इल्जाम दीदी लगाती मेरी। झूठा झूठा इल्जाम दीदी लगाती मेरी जान माँ तुम बेटे का न मैं ले लिया, झूठा इल्जाम दीदी। साहब, हर जरा आप ही सोचिए कि एक माँ अपने बच्चे को 9 माह अपने कोख में पालती है, वो अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? अरे माँ तो माँ होती है, माँ चाहे घर की औरत हो, चाहे एक बच्चा ही लगी हो, माँ तो माँ होती है। बात तो ये है कि जो मेरी बड़ी ननद है, इनका और मेरा कुछ काम को लेकर घर में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर इन्होंने मेरे पेट पर चढ़कर इतने लात घूंसे की मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। जब मेरा देवर मुझे अस्पताल ले गया तो डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन से मेरा मरा बच्चा साथियों, इस औरत के बात में दम है। माँ कितनी भी निर्दयी होगी, कितनी भी कठोर होगी, अपने बच्चे का खून नहीं कर सकती है, वो भी मासूम। इधर आ रे, इधर आ, चल इधर, तुझे बुला रहा हूं। रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। रोना नहीं, पुलिस के सामने नौटंकी मत कर। अगर नौटंकी करेगी तो पुलिस भी नौटंकी करना आता है। जितना पूछू उतना बता साफ साफ, ठीक है? अभी लसवा अपनी बहनिया करो, नहीं तो महिला सिपाही बुलाऊंगा, साली को मारूंगा। बदतमीज औरत, जितना पूछ रहा हूं उतना बता। ऐसा है। ये तेरी भाभी है, तुझसे छोटी है। हाँ। इसका क्या कहना है? कह रही कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। कब? बताऊं? बताओ साले, बेवकूफ। ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था साहब, मेरी ननद मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया, दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया है, मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार मेरी ननद है। इतना बड़ा आरोप तेरे ऊपर लग रहा है, साली तू टाइम रो रही है। रोने का नाटक मत कर, पुलिस बड़ी खराब चीज होती है, मुर्दों से बयान लेती है। तू जिंदा है, साफ साफ बता क्या मैटर है, बोल। साहेब, हाँ बोल। ये जितनी बात कहा तो कुल झूठ कहा पे, जो सच्चाई मौका हर जाई ना बतावत अब तू ही बता दे। ये मितवा माटी दिए ना, जो नारती हमार भौजाई बाटे, इन्हान दोनों के आपस में बैठा रही। इन्हान एक दूसरे से प्यार करा दी साहेब,
ई बरे हमारे भैया के लड़के को मारी नाने नार। अब आपके विश्वास रहा आपने बड़का बड़का भैया कसम खा कहते साहब आपके न विश्वास हम आपकी कसम पुलिस की कसम खा रही उधर चल। साहब ये हमार किरवा लड़का मारी ना है एका कड़ी से कड़ी सजा दे साहब। अब उधर चल उधर चल उधर चल। अरे उधर चल रे उधर चल। अविनाश। हाँ साहब। देख तेरे दरवाजे पे आधा घंटा हो गया है पुलिस को। जी साहब। नतीजा कुछ नहीं, तू इस घर का मालिक है, गार्जियन है। ये तेरा छोटा भाई है, लड़का पढ़ लिख रहा है, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। और ये तो तेरी घरवाली तेरी जिंदगी है, जीवन साथी है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का किसी का हक नहीं बनता है। साफ साफ बता क्या मैटर है, तेरे बच्चे का खून किसने किया है? तेरे बयान पे सब कुछ निर्भर है। बोल साहब क्या बात है? मेरी बात सुनिए साहब, मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बताऊंगा साहब। मेरी बात सुनिए, गौर से बात सुनिए ये साहब मेरी दीदी बताई सही बात है। गौर से बात सुनिए ये साहब मेरी दीदी बताई सही बात है। गौर से एक हफ्ते से ला पता हो गया, दीदी बताई सही बात है। सच बताऊं ये साहब छिपाऊं नहीं मेरे। साहब मेरी दीदी जो बता रही है साहब ये सच है। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं साहब। कि प्यार के लिए मेरे मासूम बच्चे को मार दिया गया साहब। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना साहब। चलो अब इधर चलो। अमित कुमार, अपनी सफाई में तू भी कुछ बोल सकता है? साहब सफाई में क्या मैं बोलूं? मैं तो अपने भैया से कुछ बातें करना चाहता हूं। अविनाश से बात करना चाहता है? हाँ साहब करवा दीजिए। कर ले। अविनाश भैया बोल क्या कहना चाहता है? मेरी बात सुनो। बात सुनाना चाहता है? बोल मैं तेरी बात सुनूंगा। क्या सुनाना चाहता है बोल। भाई आया विनाश ऐसा कहो तुम नहीं, भाभी माँ बिल्कुल निर्दोष भाई मेरे मान आए भाई को बेटा सदा। मानते आए भाई को बेटा सदा, मानते
ये भाई को बेटा सदा ऐसा कहना नहीं भैया विश्वास करो। बस अमित, आप कितनी बातें बनाएगा? मैं सब मेरे अपनी भाई। आंखों से देख लिया कि तू अपने भाभी से प्यार करता है। नहीं। अगर तू अपने भाभी से प्यार करता था तो कहीं और लेके चला गया होता। आखिर मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे मासूम बेटे की जान ले लिया गया? क्या बिगाड़ा था मेरा मासूम बेटा? भैया ऐसा मत कहिए, आज तुम ऐसा कह रहे हो। भाई तुम्हें क्या हो गया है? मेरे भाई तुम्हें क्या हो गया हाँ, मैं है? आज पागल हो गया हूँ। सब कुछ समझ गया, सब कुछ देखते हुए आज मैं पागल हो गया हूँ। पागल साबित करना चाहता भाई है। मेरे, इसी भाई को बगैर खाना खिलाए तुम खाते नहीं थे। और इतना नतीजा देहा माटी दियौनु हो, ई नतीजा देहा भगवती गाड़ू हो। हां, रंडव जोन बैठी है। भैया तुम दीदी के बहकावे में आ गए हो भैया। रिलैक्स, मेरी समझ बात। जाओ भैया मेरी बातों को, नहीं तो बहुत पछताओगे। अमित कुमार, मेरी बात सुनो। देवर भाभी, तुम लोग खून किए हो या नहीं किए हो, पुलिस से लेना देना नहीं। तुम लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है। मेरी बात सुनो। बोलो साहब। और नाम तुम दोनों के अपली के सन पड़े, और देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। और बिन गवाही के तुम छोड़ सकते नहीं। पुलिस इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है, इसलिए तुम देवर भाभी को मेरे साथ थाने चल। चौकीदार इधर आओ। कहां गायब रहते हो? साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, मुझे छोड़ दो। इन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने ले चलो, और उसके बाद चार्ज शीट बना के इन लोगों को चालान भी हो सकता है। हाँ, खड़े हो, खड़ी हो जाओ। लगा दोनों के हाथ। ये मेरे मालिक क्या है मैं देख। अमित, तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? साहब मेरी बात सुनो साहब। क्या कहना चाहता है बोल। खून मासूम बच्चे का मैंने किया, खून मासूम बच्चे का है मैंने किया। मेरी भाभी को साहब न पहनाओ हथकड़ी, सच बताता हूँ साहब न छुपाता हूँ मैं सच। सच बताता हूँ साहब ना छुपाता हूँ मैं। खून बच्चे का मैंने है साहब किया।
साहब मेरी भाभी माँ को जेल मत ले जाओ, उसकी जगह मुझे ले चलो साहब। मैंने अपने मुन्ने को मारा है साहब, इन्हीं हाथों से मारा है, इन्हीं हाथों में हथकड़ी पहनाओ साहब। तूने बच्चे को मारा है? हाँ साहब। मतलब तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है? हाँ साहब। देखो इसकी नौटंकी साले, 1 घंटा से इसके दरवाजे पर परेशान हूं, कभी इसकी तरफ कभी इसकी तरफ कभी इसकी तरफ, और नतीजा कुछ नहीं निकला। और जब आरेस्ट करने की भाभी की बात आ गई तो सारा गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। हरामजादे। हाँ? नहीं साहब, मैंने ही मुन्ने को खून किया है साहब। लेके आ सारे की सारी हेकड़ी निकालता हूं। पुलिस को बेवकूफ समझता है, पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। 1 घंटे से परेशान हूं तेरे दरवाजे पर साले। हाँ? 1 घंटे से परेशान हो गया हूं तेरे दरवाजे पर साले। चौकीदार लगा साले के हाथ में हथकड़ी। अब पता चलेगा बेटा जब जेल की चकरी पीसेगा तब कि जेल क्या होता है। भाभी माँ, हाँ मुन्ना, मेरे पास आओ। अरे पागल, अरे मुझे बचाने के लिए तू जीजा अपने ऊपर ले लिया। मुन्ना क्यों ना ले लूं भाभी? भाभी माँ, मैं तो जेल जा रहा हूं, लेकिन मेरे भैया का ख्याल रखना। मेरे भाई की जान खतरे में है। ठीक है मुन्ना। ये बहन नहीं, डाइन है भाभी, ये मार डालेगी मेरे भाई को।